Hello guys, welcome back. RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग गाला का जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है उसका सेक्शन ई करेंगे गाइस. ठीक गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्शन सी डी और एफ काफ़ी आसान तरीके से करा रखा है गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 52. सो गाइस जो आपका सेक्शन ई है वो इस तरह से कहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्ट. ठीक, आपका 12 मार्क्स का आएगा गाइस. सेक्शन ई एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन 52 to 55, 4 मार्क्स ईच. मतलब 52, 53, 54, 55 4 क्वेश्चन होंगे गाइस. ठीक है, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करना है? 3 अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का गाइस. ठीक, चले गाइस 52 स्टार्ट करते हैं हम लोग. 52 में क्या बोला है? द एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल इज ₹2000 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज ₹500. ठीक, if the monthly expense of a student follows normal distribution then फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना गाइस? फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एक्सपेंस बिटवीन ₹750 एंड ₹1250. ओके, सेकंड में बोला है फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एक्सपेंसिस मोर देन ₹1800 गाइस. ठीक, तो ये दोनों हमें फाइंड करना गाइस. ठीक है गाइस, चलो इसको फाइंड करते गाइस हम लोग. सो गाइस आपको जो क्वेश्चन में 52 में आपको 2 इन्फॉर्मेशन दिया है. एक एवरेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीन. मीन आपको दिया 2000 और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा इज इक्वल टू कितनी दिया? 500. ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है? वो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो पी, ठीक, ब्रैकेट में फर्स्ट में क्या बोला है? 750 बिटवीन बोला है. ठीक है, 750 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू क्या लेंगे? 1250 गाइस. ओके, ये कैसे बोला गाइस? आपको बता दूं गाइस, जो आपको ये क्वेश्चन में बोला था फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग एक्सपेंस बिटवीन 750 एंड 1250, वो चीज़ मैंने यहाँ लिया गाइस 750 और 1250 गाइस. क्लियर गाइस यहाँ पे. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. वो कैसा फॉर्मूला है गाइस? P इज इक्वल टू क्या? P ब्रैकेट में क्या रखेंगे हम लोग? X माइनस क्या रखेंगे यहाँ पे? मीन अपॉन में सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे भी ऐसा ही है, x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा. ठीक है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे भी x माइनस मीन अपॉन में सिग्मा. ठीक, तीनों जगह पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे हम लोग. तो P इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे ये x की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी? 750. ठीक, 750 माइनस और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गाइस? 2000. ओके, 2000 डिवाइड में इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 500. तो यहाँ रख दिया 500 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू. अब ये एक्स की जगह पर हम कितना लेंगे? एक्स की वैल्यू 1250 माइनस उसकी मीन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो मीन की वैल्यू है हमारे 2000. ठीक, और डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग? 500. ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट. यहाँ तक क्लियर गाइस. अब P वापस ब्रैकेट बनाएंगे. 750 में से 2000 को माइनस करेंगे गाइस. ठीक है, 750 में से 2000 को माइनस करो और डिवाइड 500 कर दो गाइस डायरेक्ट. 750 माइनस 2000 डिवाइड में 500 तो गाइस कितना आएगा? 2.5 गाइस माइनस में 2.5. ध्यान है गाइस, 750 माइनस 2000 डिवाइड 500 करोगे तो माइनस में कितना आएगा? 2.5 लेस देन इक्वल टू. ठीक है, अब हमने क्या करा? इसको क्या करा? माइनस प्लस कर दिया हमने. अब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? Z बन जाएगा इस, ये Z बन जाएगा. ठीक है, लेस देन इक्वल टू. अब 1250 में से 2000 को माइनस करेगा इस और डिवाइड 500 करेंगे. ठीक है, तो ये कितना आएगा इस हमारे पास? प्लस में आ जाएगा इस हमारे पास. सॉरी, ये भी माइनस में आएगा. कितना आएगा? माइनस में 1.5. ओके, दोनों क्या है? माइनस में आएगा इस. अब क्या बनाना है हमें? एक हमें क्या बनाना है गाइस? हमें बेल शेप का एक क्या बनाना है? स्फीयर बनाना है. ठीक है, बेल शेप का शेप बनाना है हमको. किस तरह से बनाते हैं देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ मैं. यहाँ पे क्या करना है गाइस हमें?
इस तरीके से हमको बनाना है बेल शेप, ठीक है। यहाँ पे माइनस में इन्फिनाइट और यहाँ पे प्लस में इन्फिनाइट, ठीक। अब यहाँ पे बीच में एक लाइन बना देंगे हम लोग, ये वाली लाइन, जो ये क्या है गाइस हमारा 0 है। ओके, अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो वैल्यू ध्यान दो गाइस। जो वैल्यू हमारे पास आई, कौन सी वैल्यू आई हमारे पास आई है गाइस माइनस में 2.5, ओके, माइनस में 1.5, दोनों माइनस में, ठीक गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दे गाइस, माइनस में फिर सबसे पहले क्या आएगा, माइनस में 1.5 आएगा। तो सपोज कि हमने मान लिया यहाँ पे हमारे पास माइनस में कितना आएगा, माइनस में 1.5, ठीक, और 2.5 हुई माइनस में ही है। तो सपोज कि मान लिया हमने यहाँ पे 2.5 आएगा, 2.5 ये माइनस में, ठीक। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो बीच का डिस्टेंस है गाइस ये वाला, तो ये वाला हमें फाइंड करना है गाइस। इस पर मैंने ये जो सर ड्रॉ करा हूँ मैंने, ठीक है, शेडो करा हूँ मैंने, ये हमें फाइंड करना है बिटवीन का, ठीक। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे गाइस, तो ध्यान रहे गाइस, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू, ठीक है, P ब्रैकेट बनाएंगे कहाँ से, -2.5 लेस देन इक्वल टू, क्या लेंगे गाइस, लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1.5, वो भी काय में, माइनस में, ठीक। हमें ये फाइंड करना है, माइनस में 2.5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू -1.5, हमें ये फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे गाइस, ध्यान है, तो पहले यहाँ से लेकर पूरा इतना ले लेंगे, 2.5 से लेकर माइनस में 2.5 से लेकर 0 का पूरा हम डिस्टेंस ले लेंगे, और उसमें से हम क्या करेंगे, 1.5 से 0 का डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना लेंगे गाइस, ध्यान है, 2.5 से 0 तक का पूरा हम डिस्टेंस इतना ले लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना, इतने में से इतने को अगर ये माइनस कर दिया हमने, इसको निकाल दिया, बाकी कितना बचा, ये बचा, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करने का, और ये हमारा बच्चा गाइस, ठीक है ना। देखो कैसे लिखते हैं इसको, ध्यान दें, यहाँ लिखेंगे P ब्रैकेट बनाएंगे, अब माइनस में 2.5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, ये पूरा मैंने 2.5 से लेकर मैंने 0 तक ले लिया। अब क्या करना, माइनस करना इसको, माइनस में क्या करना हमें, -1.5 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0, ठीक गाइस, ध्यान है, लेस देन इक्वल टू है 0, ओके। अब क्या करना है गाइस, ये ध्यान है, तो हमें 2.5 की वैल्यू देखना है, 2.5, ओके। 2.5 की वैल्यू किस में देखेंगे, Z स्क्वायर टेबल में गाइस, Z स्क्वायर टेबल में अगर 2.5 की वैल्यू देखेंगे गाइस, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ किस तरह से देखते हैं हम लोग Z स्क्वायर टेबल की वैल्यू। तो देखिए कितना रहा हमारा आंसर, 2.5, ठीक है। अब इसमें Z स्क्वायर माइनस प्लस होता नहीं गाइस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो 2.5 ये दिया, 2.5 दिख रहा है गाइस, 2.5 हमें किसकी वैल्यू लेना है, ये वाली आगे 2.5 की वैल्यू, तो कितना आ रहा है 4.38, लेकिन यहाँ पॉइंट है गाइस, तो उसके आगे क्या लगाएं, 0.4938 लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पहले लिख देवे, ये पूरी इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4938, ये पूरी इसकी वैल्यू होगा। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1.5 की वैल्यू। अब 1.5 की वैल्यू बता दो गाइस, आपको किस तरह फाइंड करना है, देखिए ये 1.5 है, ठीक है, और 1.5 की वैल्यू कितना है, 0.4332, ठीक है, 4332 हम ये लेंगे, तो 0.4332, ठीक गाइस। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.0606 गाइस, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब क्या करना है गाइस, हमें परसेंटेज लेने का है, ठीक है। तो लिखेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू, तो हमारा जो आंसर आया 0.0606, उसको मल्टीपल किससे कर दो, 100 से कर दो, तो गाइस हमारा आंसर का 6.06%, ठीक गाइस। ये हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया, ओके। अब सेकंड क्या बोला गाइस, अब सेकंड हम फाइंड करेंगे। सेकंड में देखो गाइस, ऐसा बोला है हमको, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एक्सपेंस मोर देन ₹1800 गाइस, मोर देन बोला गाइस, ठीक है। तो मोर देन किस तरह फाइंड करते हैं, दे गाइस, इसको भी ध्यान देना गाइस आप लोग। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गाइस, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एक्सपेंस मोर देन ₹1800 गाइस। ध्यान है, मोर देन जब भी बात करें हम क्या करेंगे, P, ठीक है, ब्रैकेट बनाएंगे, X, ठीक है, मोर देन इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मतलब X का आगे ये मुंह खुल जाएगा, तो मोर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800, लेस देन इक्वल टू का अलग साइन होता है गाइस, ठीक है। इसमें मोर देन बोला, इसके लिए मोर देन इक्वल टू 1800 लेंगे। अब यहाँ पे कैसे बनेगा हमें, तो लिखेंगे X माइनस क्या होगा गाइस, मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मोर देन इक्वल टू X माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ X माइनस ऐसे लिखेंगे मीन, X माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे X की वैल्यू कितनी
1800 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2000 क्वेश्चन में मेंशन करा था और यहाँ पे 500 गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, मतलब ये जेड में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, इसको करके बताओ तो यहाँ पे गाइस ये जेड में कन्वर्ट हो के बाद क्या बचेगा हमारे पास, पी ब्रैकेट में जेड क्या करेंगे लेस देन इक्वल टू कितना होगा, माइनस में 0.4 हो जाएगा गाइस। ठीक है, कैसे 0.4 होगा, तो 1800 माइनस 2000 और डिवाइड 500 करोगे तो माइनस में 0.4 आ जाएगा गाइस। अब क्या बनाना है हमें, एक बेल शेप की डायग्राम बनाना है। ठीक है हमें, तो गाइस मैं बनाता हूँ एक बेल शेप की डायग्राम किस तरह से बनती है। ठीक, ये होगी हमारी बेल शेप की डायग्राम। ठीक है, यहाँ माइनस में इन्फिनाइट और ये प्लस में इन्फिनाइट कर देना गाइस। ठीक है ना, अब क्या करना है, एक बीच में लाइन बनाएंगे जो 0 की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन की बात कर रहा है गाइस, और ये हमारा आंसर कहीं में आया है 0.5 माइनस में आया है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि 0.4 यहाँ पर आ रहा है, माइनस में 0.4 यहाँ पर आ रहा है, और मोर देन की बात कर रहा है तो मोर देन मतलब यहाँ से ये पूरा मोर देन मतलब ज़्यादा होगा, 0.4 से ज़्यादा हम यहाँ प्लस में आएंगे। अगर कम बोलता तो हम यहाँ पर आते माइनस में, ज़्यादा बोला है मतलब हमको कितना फाइंड करना है, ये पूरा हमें जिस पे मैं शेडो बना रहा हूँ गाइस इस तरह से, ये पूरा हमें फाइंड करना है गाइस। ठीक, इस तरह से पूरा हमें फाइंड करना। अब क्या करेंगे गाइस, ध्यान दे, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखिए यहाँ पे लिखूँगा पी ऑफ या पी ब्रैकेट में माइनस में 0.4। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जेड कर दूंगा, और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले आने का हमको, इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट की साइन लगा दूंगा क्योंकि 0 से 0.4 माइनस से लेगा हमें क्या लेना, मोर देन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इनफाइनाइट लगा दी यहाँ पे मैंने, इज इक्वल टू पी। अब हम क्या करेंगे इस पहले यहाँ से इतना और यहाँ से इतना पूरा प्लस कर देंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास पूरा मोर देन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पी ब्रैकेट में माइनस में 0.4 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और प्लस पी 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब गाइस ध्यान है 0.4 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, किसमें, जेड स्क्वायर टेबल में। तो 0.4 की वैल्यू कौन सी मिलेगी हमें, देखिए गाइस ये 0.4 क्या मिला है, 0.1554। ठीक है, तो हमें ये मिल गया गाइस, लिखेंगे 0.1554। ठीक है, और प्लस अब 0.0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो गाइस हमें ही पता है कि 0 से लेकर अगर इनफाइनाइट तक जाएंगे हम तो ये कितना होता है हमारे में, 0.5 होता है गाइस। ये 0.5 ये 0.5 होता है गाइस, पता ही होगा गाइस आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 कर देंगे, पूरा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कितना है, 0.5 है गाइस। ओके, अब क्या करें, माइनस करेंगे तो 0.1554 में से माइनस सॉरी प्लस करना है हमें, माइनस नहीं गाइस क्योंकि प्लस की साइन है। तो 0.1554 प्लस 0.5 तो कितना होगा, 0.6554। ओके, ये हमारा आंसर है गाइस। अब इसमें क्या करना, परसेंटेज करना है हमें गाइस। तो परसेंटेज करने के लिए लिखेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू 0.6554 मल्टीपल 100 कर दो। तो गाइस कितना आंसर हमारा परसेंटेज आएगा, 65.54% गाइस। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर 52 का क्लियर गाइस। ओके, तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला है, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 52 एंड वेरिएंस आपको दे दिया गया 64। ठीक है, मीन आपको 52 दिया, वेरिएंस 64 दे दिया। ऑब्टेन एस्टीमेट लिमिट्स विच इंक्लूड एग्जैक्टली मिडल 60% ऑफ द ऑब्जर्वेशन गाइस। ध्यान नहीं यहाँ पे इंक्लूडिंग एग्जैक्टली मिडल 60% ऑफ द ऑब्जर्वेशन की बात करें गाइस। ठीक है, चलो गाइस इसको भी करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस ये भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 53 गाइस। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी वैल्यू दिया गाइस, हमें दे दिया मीन। ठीक, और मीन को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ठीक है ना, ये 52। ठीक है, और उसके बाद वेरिएंस दिया गाइस, वेरिएंस कितना दिया गाइस, वेरिएंस का मतलब क्या है हमारे पे, ये सिग्मा का स्क्वायर है गाइस। ठीक है, तो 64 और 64 हमें खाली सिग्मा चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, स्क्वायर देंगे तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक गाइस, अब हमको क्या करना है, ध्यान दे गाइस, इस पे क्या करेंगे हम लोग, पी ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे x1
लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू x2 इज इक्वल टू कितना दिया है 60% दे दिया गाइस। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना गाइस, मिडल की बात करें, मिडल 60%, मिडल 40%, मिडल 80%, तो आपको इस तरह से ही मान लेना है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x1 और x2 को हमने मान लिया गाइस। तो p x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 60%। ठीक, तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। p यहाँ पर लेंगे x1 माइनस क्या आएगा, मीन अपॉन में सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू क्या लेंगे, x2, यहाँ पे x2 माइनस क्या हो जाएगा, मीन अपॉन में सिग्मा। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 60%। तो 60% का मतलब क्या, 60/100। ठीक गाइस, तो अब वैल्यू पुटअप करेंगे। अब वैल्यू पुटअप करने के लिए हम ध्यान दें गाइस, यहाँ पे p रखेंगे, यहाँ पे x1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी गाइस, 52, और इसकी वैल्यू कितनी है 8। ठीक, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। ठीक है ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नहीं हो तो फाइंड करना है, और यहाँ पे 52 के अपॉन में, ठीक है, 8 रख देंगे हम लोग, और यहाँ पे इज इक्वल टू 60/100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.60 हो जाएगा, या 0.6 भी कर सकते हैं आप। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दें, x1 माइनस 52/8 इसको हम क्या मान लेंगे, Z1 सपोज कर लिया, Z1 इसको कन्वर्ट कर लिया Z1 हमने, और इसको लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू इसको क्या मान लिया, Z2 इज इक्वल टू 0.60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, एक शेप डायग्राम बनाना है, शेप बेल शेप मतलब। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ये 0, यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट, और यहाँ पे प्लस में इन्फिनाइट। ठीक है, अब ध्यान रहे, यहाँ पे हमको मिडल में करना है, मिडल में 60% आना चाहिए। मिडल में 60% मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन और एक यहाँ पे लाइन, मतलब ये मान लेंगे हम लोग Z1 और ये मान लेंगे हम लोग Z2। ठीक, और ये पूरा हमारा कितना है, ये पूरा हमारा 60% है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60% है, तो 60% मतलब यहाँ पे 30% और यहाँ पे 30% जो हमें मिडल में बोला है। ठीक, और 30% का मतलब क्या गाइस, 30% मतलब 30/100, तो कितना होगा 0.3, 30/100 तो इज इक्वल टू 0.3। क्लियर गाइस यहाँ पे। अब ध्यान रहे गाइस 0.3, ठीक है, 0.3 हम लोग वैल्यू देखेंगे, और भी कैसे गाइस, Z² टेबल में हम लोग रिवर्स्ड वैल्यू देखेंगे गाइस। ठीक है, रिवर्स्ड वैल्यू देखेंगे हम लोग Z² टेबल में गाइस। किसकी वैल्यू, 0.3 की। कैसे देखते हैं गाइस, ध्यान है, 0.3 की वैल्यू कैसे देखेंगे, तो हम लोग एक टेबल बनता है गाइस यहाँ पे बिफोर और आफ्टर वाला। ठीक, बिफोर और आफ्टर वाला टेबल बनता है, पहले टेबल बता दूं या टेबल बना दो गाइस। ठीक है ना, उसके बाद आपको रिवर्स वैल्यू कैसे देखते हो बता दो गाइस। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं एरिया, ठीक, और यहाँ पे लिखूंगा Z²। ठीक है, Z², ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, बिफोर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। ठीक गाइस, अब सबसे पहले बिफोर, मतलब बिफोर क्यों गाइस, वो देखो, तो 0.3 की वैल्यू हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगी। 0.3 की वैल्यू मतलब 0.03000 इस तरह से होता है गाइस। ठीक है, 0.3 का मतलब 0.3000, तो ऐसी वैल्यू कहीं नहीं है गाइस, हमारे को मिलेगी नहीं गाइस हमारे को। ठीक है, देखो छेले में चले कितनी मिलेगी, 0.2995। ठीक है, ये मिली। अब 0.3023 ये मिली, दो गाइस, ये दो वैल्यू हम मिल रही है, मतलब 0.3000 नहीं मिल रही है, मतलब हमें बिफोर वैल्यू मिल रही है और आफ्टर वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स्ड वैल्यू गाइस। Z² टेबल में हम लोग रिवर्स वैल्यू देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिफोर वाली वैल्यू कौन सी मिल रही है, तो वो लिख दो गाइस, कौन सी मिली बिफोर वाली, 0. कितनी मिल रही थी गाइस, 2995। ठीक गाइस, 2995। ओके ना, और उसके बाद आफ्टर वाली कौन सी वैल्यू मिली है, आफ्टर वाली मिल रही है हमको 0.3023। ओके गाइस, आपको एक बार फिर बता दूंगा इसमें, देखिए गाइस यहाँ पे ये रही, ये बिफोर वाली वैल्यू 0.2995 और आफ्टर वाली वैल्यू कितनी, 3.023। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, बिफोर वाली वैल्यू में देखो, बिफोर वाली वैल्यू में क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे आओ 0.8 और फिर 8 के सामने कितना है, तो 4। देखो गाइस यहाँ पे
ऐसा हम करेंगे, देखेंगे 0.8, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जाओ तो 4 मतलब 0.84, तो यहाँ पे लिखेंगे जो जेड स्क्वायर करेंगे 0.84, ठीक। और अगर इसको दूसरी को देखेंगे तो दूसरे को वही लाइन में है, ठीक है, दूसरी भी क्या है वही लाइन में है, पर लेकिन क्या है 0.8 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 0.85, ठीक है, तो लिखेंगे 0.85। ओके, अब ध्यान रहे गाइस कौन सी वैल्यू नज़दीक है 0.3 के, मतलब 0.3 का मतलब क्या गाइस 0.3000 इस तरह से गाइस, ठीक है। तो 0.3 के नज़दीक कौन सी वैल्यू है, तो गाइस सबसे नज़दीक ये वाली वैल्यू देखो 0.2995, ये खाली 5 स्टेप बढ़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 23 गाइस 0.3023, तो 23 स्टेप पीछे आएंगे तब हमें ये मिलेगा। तो कौन सी नज़दीक है, हमारी ये वैल्यू नज़दीक है, तो हम इसको मान लेंगे गाइस, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे Z1 और Z2। तो गाइस अगर हम Z1 मानेंगे तो Z1 हमारा कहाँ है माइनस में, देखो गाइस ये माइनस में है, तो इसको वैल्यू क्या रखेंगे, जब Z1 फाइंड करना है तो माइनस में 0.84 रखेंगे, और अगर Z2 फाइंड करना है गाइस तो प्लस में 0.84 रखेंगे। क्यों प्लस में गाइस, क्योंकि हमारा Z2 का है 0 के बाद में, और जो 0 के बाद में आएगा वहाँ प्लस में, और 0 से फेल आएगा तो माइनस में, ठीक गाइस, ठीक है। कल बस अब ये ध्यान दो गाइस, तो 0.84 लेंगे, ठीक। अब हम वैल्यू फाइंड करते, देखिए वैल्यू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू क्या था, हमने क्या माना थे X1 माइनस 52 अपॉन में कितना गाइस 8, ठीक है। तो इसकी पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ये जो मैंने वैल्यू निकाला वो यही है गाइस, यहाँ पे देखो एक Z1 की जगह मैंने क्या माना था X1 माइनस 52 अपॉन में 8, ठीक है, ये मैंने रख लिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे अब Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस में 0.84 माइनस में लेंगे, क्योंकि Z1 क्या है, Z1 हमारे पास आया 0 के पहले, और 0 के पहले हमारे माइनस में गाइस, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है गाइस X1 तो हम तो फाइंड करना है माइनस 52 अपॉन में 8 क्या है गाइस डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, माइनस में 0.84 मल्टीपल क्या है 8 इज इक्वल टू X1 माइनस 52। अभी दोनों को मल्टीपल करूँगा गाइस, तो मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये 0.84 का मल्टीपल 8 से करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस में 6.72, और ये माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस में 52 इज इक्वल टू X1। तो गाइस X1 की वैल्यू कितना बचेगी हमारे पास 45.28, ये हमारा X1 की वैल्यू आ गई गाइस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस। अब उसके बाद क्या करना है X2 के लिखते हैं, तो X2 में क्या लिया था हमने, यहाँ पे लिखा था Z2 इज इक्वल टू X2 माइनस 52 अपॉन में 8, वही है वैल्यू, बस खाली Z2 की वैल्यू कितना है प्लस में आ जाएगी, तो 0.84 प्लस में रहेगा X2 माइनस 52 अपॉन में 8 डिवाइड में तो मल्टीपल में लेंगे, तो ये मल्टीपल में लेंगे तो 0.84 मल्टीपल 8 इज इक्वल टू X2 माइनस 52, ये दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 6.72 गाइस, क्योंकि ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा गाइस, ठीक है, और ये माइनस में तो प्लस में ये भी आ जाएगा 52 इज इक्वल टू X2, तो X2 इज इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो 58.72 गाइस, ये हमारा आंसर गाइस, ठीक, क्लियर है गाइस यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम आगे 54 गाइस, ठीक है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, देखिए गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिम x रेज टू 2 f of x माइनस f2 अपॉन में x माइनस 2 वेयर f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, ठीक गाइस। चलो गाइस इसको भी करते हैं हम लोग। तो गाइस जो हमारा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया गाइस। अब क्या करना है गाइस, ध्यान है x की जगह पे हमें क्या करना है, जो f of x है ना इसको अभी उतारेंगे हम लोग, ये f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब हम x की प्लेस पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे f2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 गाइस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर गाइस। अब क्या करना हमें, तो f2 कितना मिलेगा गाइस, यहाँ पे f2 तो ऐसा कैसे रहेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और यहाँ पे 2, तो हमें f2 कितना मिलेगा गाइस, f2 इज इक्वल टू 6, ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, ये जो फॉर्मूला ये जो हमें दिया ना क्वेश्चन में, ये हम उतारेंगे, ठीक गाइस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे गाइस लीम x रेज टू 2 f of x माइनस f2
अपॉन में x माइनस टू। ठीक गाइस, तो देखिए गाइस अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको, तो ऐसे कैसे उतारेंगे, पहले लिम x रेस टू एफ ऑफ एक्स। गाइस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है गाइस, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गाइस। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है पता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे दिया गाइस, क्वेश्चन में मेंशन करा गाइस। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, हमने इसकी ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख दिया गाइस। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है गाइस, माइनस, और F2 की हमने वैल्यू लेके आए गाइस। F2 की वैल्यू कितनी लेके आए गाइस, आपको बता दूं F2 की वैल्यू कितनी हमारे पास ये है गाइस, F2 की वैल्यू 6 है गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, F2 की जगह पे 6 और अपॉन में x माइनस टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, ध्यान दे गाइस, यहाँ पे लिखेंगे लिम x रेस टू टू। अब यहाँ पे हम जो करते थे, ठीक है, पोलोनोमियल्स वाला, ये क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक का मल्टीपल 6 से करेंगे तो 6 बन जा 6 गाइस। ठीक है, अब 6 का ऐसा फैक्टर पढ़ो कि मल्टीपल करने से 6 होना चाहिए, प्लस करने से 1 होना चाहिए गाइस। तो क्या करेंगे, 2 3 जा x। ठीक है, सॉरी 2 3 जा 6। ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे x है गाइस, तो क्या लेकिन इस पर भी x और यहाँ पे भी x, यहाँ पे माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे गाइस। तो अगर -2x में से प्लस 3x गया तो प्लस x आ गया गाइस, और हमारे मल्टीपल करने से 6 भी हो रहा है, 2 3 जा 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज अ टीज, -6 भी एज अ टीज, खाली यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, अलग अलग फैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे -2x और यहाँ पे +3x गाइस, और डिवाइड में x माइनस टू। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब लीम x रेस टू टू, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे गाइस, कॉमन मतलब इसमें से और इनमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक गाइस, ये दोनों में से यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ये इतने में से और इतने में से हम लोग कॉमन निकालेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे x 2 बार है, एक x बार है, तो हम एक बार कॉमन निकाल दो, यहाँ x माइनस टू बचा, +3 यहाँ पे है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं पन, तो 3 के टेबल में 6 आता है, यस, तो 3 को कॉमन निकाल दो, x माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में x माइनस टू। ठीक गाइस, यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे लीम x रेस टू टू, यहाँ पे जो ब्रैकेट दो बार है उसको एक ही बार लिखेंगे x माइनस टू, और जो कॉमन निकाला x प्लस 3 अपॉन में क्या है x माइनस टू। तो x माइनस टू क्या हुआ गाइस, कैंसल आउट। ओके, अब बचा क्या गाइस हमारे पास, अब बचा सिर्फ हमारे पास लीम x रेस टू टू x प्लस 3। तो अब गाइस ध्यान है, अब जब हम क्या करेंगे, ये x बचा ना, x प्लस 3, अब कुछ भी दूसरा चांस नहीं जो हम कर सकते गाइस। तो अब छेल्ला हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुटअप करेंगे गाइस, और x की वैल्यू हमें कितना दिया गाइस, 2 दे दिया। ठीक है, जो यहाँ रखना था 2, ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 रख देंगे, तो यहाँ से लिम हटा देंगे। जब भी x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो लिम हट जाएगा, मतलब 2 + 3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना आएगा 5। ये हमारा फाइनल आंसर गाइस। ठीक, क्लियर गाइस। चले गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 करते गाइस। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे ऐसा बोला है, द डिमांड फंक्शन ऑफ एन आइटम इज P030 - x² अपॉन में 10, फाइंड द डिमांड एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम रिवेन्यू गाइस। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द डिमांड एंड प्राइस। अब डिमांड को क्या बोलते हैं गाइस, ध्यान है, डिमांड को हम बोलते हैं x और प्राइस को बोलते हैं p। तो मतलब हमें x और p फाइंड करना है, और ये हमें फंक्शन दे दिया p = 30 - x² अपॉन में 10 गाइस। ठीक है, चलेगा, हम इसको भी करते हैं सोल्व। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 55 में जो हमको फंक्शन दिया था वो मैं लिख दिया p = 30 - x² अपॉन 10। डिमांड को हम क्या बोलते हैं, x जो फाइंड करना है, और प्राइस को हम p बोलते हैं जो फाइंड करना है। ठीक, अब गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें r का फंक्शन नहीं दिया है, तो r का फंक्शन निकालने के लिए हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब तक r का फंक्शन ना लगाएंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा गाइस। तो r का फॉर्मूला क्या है गाइस, r = x × p गाइस। ठीक है, ये r का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, ये x तो ऐसा कैसे ही, ठीक है ना, और हमें p की वैल्यू दे दिया ऊपर, दो ऐसे p की वैल्यू, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे 30 - x² अपॉन में 10 गाइस। ठीक है, तो इसका करेंगे x का मल्टीपल 30 में तो 30x हो जाएगा, माइनस का माइनस, x का मल्टीपल x² से तो यह 3x होएगा, x की 3 पावर अपॉन में 10 गाइस। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू गाइस। ठीक गाइस, यहाँ तक। अब करना क्या है गाइस, ध्यान दें, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग dr अपॉन में dx। ठीक है, dr अपॉन में dx, यहाँ पे d ऐसा कैसे ही और यहाँ पे dx ऐसा कैसे ही। ठीक है, खाली r को हटा के r की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो r की वैल्यू पुटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, तो गाइस ध्यान रखना 3x, ठीक है, ब्रैकेट में r की जगह पर r की वैल्यू पुटअप करें, 3x -
एक्स क्यूब अपॉन में 10। ठीक है गाइस, अब क्या करना है हमें, डिफ्रेंसिएशन करना है गाइस हमको। अब डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है गाइस, ध्यान रहे, यहाँ पे क्या है हमारे पास x, और x की कितनी पावर है, एक ही पावर है। तो अगर एक पावर है गाइस, अगर मैं एक को आगे लेकर आऊँगा इस तरह से, जितनी पावर होती है उसको आगे लेकर आने का, और एक का मल्टीपल मैं 30 से करना है गाइस। ठीक है, और x तो हट जाएगा, क्यों x हट जाएगा, तो गाइस ध्यान है, एक हट जाएगा तो यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे एक में से एक माइनस करेंगे तो x हट जाएगा इस। ठीक है, और यहाँ पे कितनी पावर है, 3 पावर है, तो 3 को हम आगे ले आएंगे, x रहेगा, और यहाँ पे 3 - 1 कर देंगे इस। ठीक है, 3 - 1 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना है, 10 है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करना है इसके लिए गाइस, और 1 का टेबल 30 में, तो 30 हो जाएगा, माइनस इसको 3x अपॉन में 10, 3 में से 1 को निकालो, कितना बचा, 2 बचा गाइस। ठीक है, अब क्या करना है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, 0 से कंपेयर करना है। अब 0 से कंपेयर करने के लिए यहाँ पे देयरफॉर dr के अपॉन में dx इज इक्वल टू 0 गाइस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, मतलब dr अपॉन dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 - 3x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 0 गाइस। ठीक है, अब ये माइनस में 3x अपॉन में 10, ठीक है, इसको हम यहाँ पहुँचा देंगे, क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम प्लस में यहाँ रखता हूँ गाइस। देखिए कैसे होगा वो ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 30 का 30 रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3x² अपॉन में 10। ठीक है, 10 का डिवाइड में इसको मल्टीपल में लेंगे, तो 30 × 10 इज इक्वल टू 3x। अब 3 मल्टीपल में इसको डिवाइड में लेंगे, तो 30 × 10 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x² बराबर 3 10 कितना हो जाएगा, 30। अब बचा गाइस हमारे पास 10 × 10। ठीक है, 10 × 10 इज इक्वल टू x। अब क्या करना गाइस, ध्यान है, ये 10 10 कितना होगा, 100 इज इक्वल टू x²। अब स्क्वायर है, इसको ले देंगे तो रूट बन जाएगा, मतलब ये 100 हो जाएगा, और ये x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में 10 हो जाएगा, मतलब एक बार प्लस में भी 10 रहेगा और एक बार माइनस में भी 10 रहेगा गाइस। ठीक है, और माइनस में हमें लिखना नहीं गाइस, हमें प्लस वाले x की वैल्यू आ गई गाइस। अब क्या करना है गाइस, ये x की वैल्यू आ गई, अब हमें करना है गाइस p की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, p का फॉर्मूला जो है हमें क्वेश्चन में जो दिया था वो लिखेंगे हम लोग, p इज इक्वल टू 30 - x² अपॉन में 10 गाइस, जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, हम यहाँ पर 30 - x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 10। ठीक गाइस, तो यहाँ पर लिखिएगा 30 - 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 अपॉन में 10, और 10 10 का कितना होगा, 100। तो बचा गाइस 30 - 10, तो 30 में से अगर 10 को निकाला कितना बचा गाइस, 20 गाइस। तो p की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 20 गाइस। क्लियर, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा सेक्शन ई है कंप्लीट होता है गाइस। ओके, यहाँ पे मैंने आपको जो पेपर नंबर फर्स्ट में CDE और E और छेला हमारा F कंप्लीट कर दिया गाइस। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेपर नंबर 2 गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।